नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बात मानेगा? क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि जो इलेक्शन की डेट है वो सही नहीं है, उनकी डेट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसका जो उन्होंने कारण बताया है, दो कारण बताए हैं उन्होंने। एक तो कहा है कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं वो 1 अक्टूबर को होने हैं और 1 अक्टूबर के साथ इतनी लंबी छुट्टियां पड़ रही हैं कि कोई वोट डालने ही नहीं आएगा, उनका ये कहना है। इसलिए उन्होंने कहा कि तारीख को आगे बढ़ाइए। क्या कारण बताया उन्होंने कहा 28 सितंबर को जो है वो शनिवार है, 29 को रविवार है, एक 30 की छुट्टी लेनी है आपने और फिर आ जाएगी 1 अक्टूबर, जिस दिन पड़ने हैं वोट। 1 अक्टूबर को अगर एक छुट्टी लेने तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उस दिन की छुट्टी हो गई और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती है, वो छुट्टी हो गई। तो साहब 28 से लेकर 3 तारीख तक छुट्टियां ही छुट्टियां, 28, 29, 30 की एक छुट्टी लेनी है। 30 की छुट्टी लेकर आप जो है 5 से 6 छुट्टियां बना सकते हैं। तो 5 से 6 छुट्टियां बनते ही, जैसा कि ट्रेंड है इंडिया के अंदर, जितना व्यापारी वर्ग है वो छुट्टियों पर निकल जाता है। बच्चों को साथ लिया, 6 छुट्टियां हैं, चलो गोवा, चलो मनाली, चलो मंसूरी, और कोई वोट डालने नहीं आता। पिछली बार लोकसभा के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था और इलेक्शन कमीशन से ये अपेक्षा की जाती है कि इलेक्शन कमीशन छुट्टियों के बीच में चुनाव की तारीख ना रखे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, पर वोटिंग ज़्यादा होगी कहाँ से अगर ऐसी डेट आएंगी? ये कहना है बड़ोली जी का। फिर उन्होंने एक चीज़ का और भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज का एक कार्यक्रम पड़ता है 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम पर आसोज का मेला शुरू होगा। 2 अक्टूबर को राजस्थान के मुकाम धाम पर आसोज का मेला, ये बिश्नोई समाज का एक त्यौहार है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली के लोग पहुंचते हैं और ये समाप्त होगा जो 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को लोग वोट डालने कैसे आएंगे? तो चुनाव आयोग से उन्होंने अपील की है कि भाई डेट बढ़ा दीजिए। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि उनकी बात सुनता है कि नहीं सुनता। जनरली अगर जेन्युइन कारण होते हैं तो सुन ली जाती है बात और उसको ठीक कर लिया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये पूरा का पूरा जो है शेड्यूल ये घोषित कर रखा है। उसमें जो नोटिफिकेशन जारी होना है वो 25 अगस्त को होना है। 12 सितंबर को डेट लेने की आखिरी तारीख भी है। 12 से लेकर 30 तारीख तक आप जो है वो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये गड़बड़ आएगी। तो इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। अब ये देखने की बात है कि आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। तो ये जो छुट्टियों के कारण बीजेपी को ये लगता है कि जो वर्ग छुट्टियों पर जाता है वो उसी का परंपरागत वोटर है, वो जो बिजनेस वर्ग है, जो छोटे व्यापारी होते हैं वही जाते हैं और यही लोग जो हैं ये बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। पंजाबी और बनिया और ब्राह्मण जो व्यापारी वर्ग है वो ये काम करते हैं और वही बाहर चले जाएंगे तो बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा? लोकसभा में भी बीजेपी को ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए इस चीज़ पर बीजेपी ने ध्यान दिया है। इलेक्शन कमीशन से भी एक अनुरोध है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी छुट्टियों का डाटा होना चाहिए, ना केवल नेशनल छुट्टियों का बल्कि प्रदेश की छुट्टियों का भी डाटा होना चाहिए। प्रदेश की छुट्टियाँ अलग होती हैं और राष्ट्रीय स्तर की छुट्टियाँ अलग होती हैं। इसलिए दोनों को रख के वो जो भी शेड्यूल बनाए इस तरह से बनाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव है वो प्रीपोन कर दिए हैं,
मतलब इलेक्शन भी आगे एक्सटेंड किए जा सकते थे हरियाणा के, लेकिन 15 से 20 दिन उनको पहले ले आया गया है, इसलिए ये अपील की जा रही है। अब ये देखने की बात होगी। तो साथियों, इस खबर में इतना ही। ये इम्पोर्टेंट खबर है इस लिहाज से कि कितना वोट पड़ता है। जितना कम वोट पड़ेगा बीजेपी को नुकसान है, ज़्यादा वोट पड़ेगा या इन छुट्टियों के दौरान अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। इस नज़रिए से ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर इस खबर को पसंद किया है लाइक भी कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आपसे बहुत अनुरोध है, आपसे ये निवेदन भी है। मैं आपको एक चीज़ की और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा शाम को प्रोग्राम होता है हरियाणा का मूड, कि जिसमें हम आपको बताते हैं कि सीटों पर, हर सीट पर, हर एरिया की सीट पर हरियाणा की अभी क्या मूड है। अभी पहला राउंड चल रहा है, एक बार और सेकंड राउंड में हम जब टिकटार्थी जो हैं उनको टिकटें मिल जाएंगी तब फिर करेंगे उसको। और उसके लिए आपसे अनुरोध है, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता हो वो हमें अपने कमेंट्स जो नीचे आते हैं खबरों के नीचे, इस खबर के नीचे ये लिखकर कि मैं चैनल से जुड़ना चाहता हूँ, अपना मोबाइल नंबर लिख देगा, हम उसको चैनल से डायरेक्ट जोड़ देंगे और वहाँ पर वो अपनी बात कह सकता है। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।